इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वेब के थ्रू हमारी वेबसाइट से एम्प्लॉयज को कैसे इन कर पाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैं स्विच करता हूँ। स्विच करने के बाद मेरे को यहाँ पे टैब दिखाई देगा HRM कनेक्ट का। मैं उसमें चला जाता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे एक फ्रंट पे टैब दिखेगा एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स का। मैं उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद उसमें मेरे को एम्प्लॉयज का टैब दिखेगा। मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉय का डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें हमारे एम्प्लॉय का काउंट दिखाई देगा और हमारे एम्प्लॉय का जिन जिन एम्प्लॉयज का हमारा अकाउंट बनाया हुआ है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको चार्ट दिखाई देगा कि आपके एम्प्लॉयज एक्टिव कितने हैं सिस्टम के अंदर, डीएक्टिव कितने हैं और नॉट एक्टिव कितने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर कर सकते हैं अकाउंट एक्टिव कितने हैं, डीएक्टिव अकाउंट हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। सिंपल। और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे पेज में तो हमें यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज दिख जाएंगे अपने। ठीक है कि हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो हमको यहाँ पे दिख जाएंगे विद प्रोफाइल इमेजेस। अभी सिंपल मेरे को एक नया एम्प्लॉय ऐड करना है। उसके लिए हमारा प्रोसेस क्या रहेगा सिस्टम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमको टॉप पर चार बटन दिखाई देंगे। ऐड बटन, इंपोर्ट बटन, एक्सपोर्ट बटन, डिलीट बटन। ऐड बटन जो होगा हमारा एक सिंगल एम्प्लॉय की एंट्री को ऐड करेगा। इंपोर्ट बटन हमारा बल्क एंट्रीज को ऐड करेगा। अगर हमें इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट मिल जाती है एक्सेल की जिसको हम डाउनलोड करके उसमें अपने एम्प्लॉयज का डेटा फिल करेंगे। और सिमिलर जो हमारा उसमें हमने डेटा फिल किया उसको यहाँ पे हम चूज फाइल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो ये हमारा बल्क एंट्रीज का प्रोसेस रहेगा। एक्सपोर्ट, हम इस डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो एक्सेस हैं, ये जो हमारे राइट्स हैं जो ऊपर इंपोर्ट, ऐड बटन, एक्सपोर्ट, ये हमारा सारा राइटेबल एक्सेस है। आप जिस चीज को राइट देना चाह रहे हो वो ही सिस्टम के अंदर काम कर पाएगा। अभी मैं एक सिंगल एंट्री ऐड करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ऐड बटन पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम टाइप करूंगा। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड दूंगा। जेनरिक नेम उनका मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। स्टेटस में यहाँ पे एक्टिव रखूंगा और उनका एड्रेस यहाँ पे मैं फिल करूंगा। सेक्टर 52 नोएडा, वो टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पे मेरे को डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखेगी। मैं उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग असाइन करूंगा। उनका रोल टीम लीडर और यहाँ पे मैं उनकी डेजिग्नेशन सेलेक्ट करूंगा, टेलीकॉलर सेल्स, और उनका वर्चुअल ऑफिस कि वो हमारे ऑफिस के किस वर्चुअल ऑफिस में काम कर रहे हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करूंगा, उनका फुल नेम, उनकी ईमेल आईडी, उनका लॉगिन आईडी, पासवर्ड मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद साइन इन ग्रुप यहाँ पे मैं असाइन करूंगा उनको। और यहाँ पे मैं नीचे जाके सबमिट कर दूंगा। तो ये हमारा प्रोसेस था। सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली हमारा एम्प्लॉय सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा और उनका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको नोटिफिकेशन देगा कि रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। मैं इसको ओके करता हूँ, एम्प्लॉयज पे क्लिक करता हूँ, पेज रिफ्रेश किया। पेज रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा एम्प्लॉय सिस्टम के अंदर ऐड हो चुका है। अगर मुझे इनके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ आई मेरे को यहाँ पे फ्रंट पे एक आई बटन दिखाई देगा। मैं उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपको चेंजेस करने हैं इसमें एडिट पे जाके आप अपने एम्प्लॉय की जो डिटेल्स हैं उनको चेंज कर सकते हो। तो यही प्रोसेस था हमारा सिंगल एंट्री ऐड करने का। अब बल्क एंट्री हम कैसे कर पाएंगे। बल्क एंट्री का प्रोसेस क्या है, जो बटन, जो फील्ड्स हमको ऐड बटन पे दिखाई दे रहे थे वो फील्ड्स हमको एक्सेल में दिखाई देंगे। और उस एक्सेल में आपको कॉलम वाइज दिखाई देंगे। आप उसमें अपना सारा डेटा फिल करोगे उन कॉलम्स के हेडर्स के अकॉर्डिंग और उसमें सारी पेज को अच्छे तरीके से सेव करके यहाँ पे इंपोर्ट पे आओगे, इंपोर्ट न्यू डेटा, और उस फाइल में जिसमें आपने ये जो फाइल आपने यहाँ से डाउनलोड करी थी और उसमें आपने डेटा फिल करा और उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आप बल्क एंट्रीज कर पाओ। तो ये प्रोसेस था हमारा सिस्टम के अंदर एम्प्लॉयज को इन करने का। धन्यवाद।